नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे जंप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। जंप स्टेटमेंट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। जंप स्टेटमेंट सी में 4 तरीके के होते हैं: रिटर्न, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। तो इन चारों के बारे में आज हम देखेंगे। इनके प्रोग्राम भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सिंटैक्स के बीच में यूज़ किए जाते हैं या प्रोग्राम सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सी हैज़ 4 स्टेटमेंट्स that perform an unconditional branch। अनकंडीशनल ब्रांच मतलब जो किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं: रिटर्न, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ऑफ दीज यू कैन यूज़ रिटर्न एंड गो टू एनीवेयर इनसाइड अ फंक्शन। रिटर्न और गो टू को हम लोग फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन कंजक्शन विथ एनी ऑफ द लूप स्टेटमेंट। विथ कंजक्शन मतलब किसी के साथ, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू को किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बीच में यूज़ किया जाता है, चाहे फंक्शन हो या कोई लूप हो, उनके बीच में इनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दिया हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है। रिटर्न, इसको जंप स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह किसी भी पॉइंट से बैक होने के लिए, जंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अ रिटर्न मे और मे नॉट हैव अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। रिटर्न फंक्शन के साथ कभी कभी कोई वैल्यू एसोसिएट होती है या नहीं भी हो सकती है। रिटर्न with a value can be used only in a function with a non-void return type। अभी नॉन वॉइड और वॉइड फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं अभी आपको जब कोड समझाऊंगी तब उसका एक रफ इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगी, लेकिन फंक्शन वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए आप वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन को समझेंगे और वहाँ पे रिटर्न का यूज़ भी प्रॉपरली समझ पाएंगे। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वो नॉन वॉइड रिटर्न टाइप होता है, और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है तो वो वॉइड होता है, वॉइड फंक्शन होता है। अ रिटर्न विदाउट अ वैल्यू इज़ यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम अ वॉइड फंक्शन। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जब विदाउट एनी वैल्यू रिटर्न फंक्शन यूज़ किया जाता है तो वो वॉइड फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट रिक्वायर अ लेबल फॉर ऑपरेशन। इसके लिए पहले लेबल डिसाइड किया जाता है और उस लेबल के साथ गो टू को यूज़ किया जाता है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लाइन पे वापस जंप करना है, वो लेबल से डिसाइड होता है। हालांकि सी में गो टू स्टेटमेंट का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट के 2 यूज़ हो सकते हैं। एक तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था स्विच के अंदर ब्रेक का यूज़ क्यों किया जाता है और उसको करना ज़रूरी क्यों है, उसके बिना क्या एरर आ सकती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाया था। तो एक तो स्विच में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, हम किसी भी लूप में इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रेक को, उसको टर्मिनेट करने के लिए फोर्सफुली। अगर इमीडिएटली हम उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम उसमें ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक की तरह कंटिन्यू का भी यूज़ किया जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रेक से अगर कोई भी लूप या कोई भी प्रोसीजर टर्मिनेट होता है तो कंटिन्यू से मतलब उसको नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मतलब इस लाइन के जस्ट बाद वाली लाइन में एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो वहाँ पे हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, हाउएवर कंटिन्यू फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस, स्किपिंग एनी कोड इन बिटवीन। किसी भी बीच के कोड को स्किप किए बिना हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। अब हम आपको इसके कोड समझाते हैं। इनके कोड देख के आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि इसको जंप स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले सारे कोड दिए हुए हैं। सबसे पहले हम गो टू स्टेटमेंट को समझेंगे। गो टू स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि जैसा कि मेन फंक्शन है, एक नंबर हमने इंटीजर ले लिया है,
नंबर को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गो टू के साथ एक लेबल रखना ज़रूरी होता है, तो ये जो रिपीट हमने लिया है वो लेबल लिया है। इस रिपीट के थ्रू हम वापस गो टू के द्वारा हम इस लेबल पे जंप करेंगे। इस लेबल के अंदर मैंने क्या किया है, नंबर को प्रिंट कराया है। जो भी नंबर पे मैं ऑपरेशन करना चाह रही हूँ उसको प्रिंट कराया है। उसके बाद प्रिंट कराने के बाद नंबर इंक्रीमेंट होगा, और ये हमारी कंडीशन है। नंबर कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक वो 10 से छोटा या उसके बराबर है। जैसे ही वो 10 के बराबर हो जाएगा तो गो टू स्टेटमेंट रिपीट, जब तक उससे छोटा रहेगा तब तक रिपीट करता रहेगा, अदरवाइज़ वो रिपीट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो, लूप हो, चाहे इफ़ की कंडीशन हो, चाहे फंक्शन हो, अगर सिंगल स्टेटमेंट किसी ब्लॉक में आ रहा है तो हमें ओपनिंग और करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, गो टू रिपीट सिर्फ एक ही लाइन है जो इफ़ की कंडीशन के साथ इंक्लूड की गई है, इसीलिए हमने इफ़ के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो बस यही कंडीशन यहाँ पे रहेगी, 10 से छोटे होने तक ये रिपीट, गो टू रिपीट, दैट मीन्स कि जैसे ही ये गो टू रिपीट पे आएगा ये वापस इस लेवल पे पहुँचेगा, वापस से नंबर को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर फुलफिल होगी तो वापस से रिपीट करेगा। अगर 10 से नंबर बड़ा हो जाएगा तो वो गेट CH मतलब आउटपुट स्क्रीन को शो करके रिटर्न 0 कर देगा। यहाँ पे इस प्रोग्राम में दो चीज़ें एक साथ समझ रहे हैं। रिटर्न 0 का मतलब ये प्रोग्राम, ये फंक्शन, दैट मीन्स आप इसको समझिए इंटीजर मेन जो है वो एक फंक्शन है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिटर्न फंक्शन मतलब अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने रिटर्न 0 लिखा है। तो इस तरीके से जब हम फंक्शन कॉलिंग वाले चैप्टर समझेंगे तो हम रिटर्न को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका गो टू और रिटर्न दोनों के लिए है। नेक्स्ट हमारा ब्रेक का एग्जाम्पल है। तो ब्रेक का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने वीडियो में देखा था, जब स्विच का वीडियो में समझा रही थी, उसमें भी ब्रेक का यूज़ कैसे करना है मैंने आपको तब समझाया था। यहाँ पे ब्रेक का यूज़ मैं लूप के अंदर करना बता रही हूँ। देखिए, ये लूप मैंने इनिशियलाइज़ की है 0 से। कंडीशन है कि ये 100 से छोटी, 100 से लेस देन 100 ये चलेगा। चूँकि ये 0 से स्टार्ट है मतलब इसको 100 टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा +1 से, t ++1, दैट मीन्स t+1। हर बार t मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 के डिफरेंस से ये नंबर को प्रिंट करता जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हमें एक कंडीशन यहाँ लगानी है कि इफ़ t = 10, जैसे ही t इंक्रीमेंट हो के 10 के बराबर होगा तुरंत वो इस लूप को ब्रेक कर देगा। और ब्रेक के बाद, जैसा कि अभी मैंने लिखा था, ब्रेक के जस्ट बाद आने वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स गेट CH और रिटर्न 0 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से ये रन होगा। देखिए, मैं इसको रन करके बताती हूँ। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 9, 6, 9, 12 मतलब 3 के डिफरेंस से ये 30 तक आप कह सकते हैं। एक तरीके से ये 3 की टेबल को शो कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू में हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है। चूँकि हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो हम ये स्ट्रिंग के पॉइंटर पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, एंटर अ स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस को मैंने एंटर कराया है। गेट एस फंक्शन होता है जिससे सेंटेंस को हम एंटर करा सकते हैं, गेट्स। उसको मैंने एक str के अंदर सेव किया है। जब फॉर लूप शुरू होगी तो स्पेस वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है। पॉइंटर str का मतलब जितना बड़ा हमारा सेंटेंस होगा वो पूरे सेंटेंस को रीड करेगा अनटिल जब तक वो सेंटेंस ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद str++ यानी हर एक लेटर के बाद वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इफ़ पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू
स्पेस, ये जो सिंगल कोटेशन के बीच में स्पेस दिया हुआ है, ये बीच का स्पेस आस्की, इसकी आस्की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर की जाएगी और इसीलिए इसको इसके इक्वल टू में रखा गया है। तो चूँकि ये प्रोग्राम हमारा स्पेस को काउंट करना है, एक सेंटेंस में कितने स्पेसेस यूज़ होते हैं, तो जितने भी स्पेस आएंगे वहाँ पे ये लूप टर्मिनेट ना हो, इसीलिए हमने कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू का मतलब कि जस्ट इसके बाद ये स्पेस प्लस प्लस कर देगा, तो हर स्पेस को पढ़ने के बाद ये कंटिन्यू करेगा जब तक कि लास्ट, यानी ये सिंगल स्पेस में ये कंटिन्यू करता जाएगा और जब इसको डबल स्पेस यानी सेंटेंस जब ख़त्म हो जाएगा तब ये लूप को ब्रेक कर देगा। और लास्ट में जितने भी स्पेसेस आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हर स्पेस के बाद ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब ये स्पेस की काउंटिंग हो रही है और ये काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से आपका कंटिन्यू फंक्शन चल रहा है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें मैंने एरे और एक स्ट्रिंग पॉइंटर का यूज़ किया है। इसको आप रन करके देख लीजिए। नंबर ऑफ स्पेसेस इसमें आपको काउंट करने हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ जिनके बीच में कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं, ये देखिए आप, कोई भी सेंटेंस में कुछ स्पेस दे के लिख रही हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कुछ शब्दों के बीच में मैंने 2 स्पेस दिए हुए हैं। यहाँ जब ये काउंट करेगा तो ये आपको काउंट करके बताएगा कि 2 स्पेसेस, मतलब एक स्ट्रिंग के बीच में 2 स्पेस हैं। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। कंटिन्यू का एग्ज़ाम्पल ये था। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम्पल्स, ये कोड समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।